नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RJ 18 चुनावी खबर। आज हम देखेंगे तारानगर विधानसभा क्षेत्र, जो राजस्थान विधानसभा चुनाव क्षेत्र में सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। यहाँ से भाजपा से राजेंद्र सिंह राठौड़ जो प्रतिपक्ष नेता है और कांग्रेस से वर्तमान विधायक नरेंद्र बुडानिया है, वो चुनावी मैदान में है। तारानगर विधानसभा क्षेत्र राजस्थान के चूरू जिले की एक बहुत ही महत्वपूर्ण हॉट सीट है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या इस जाट बाहुल्य क्षेत्र में क्या नरेंद्र बुडानिया एक बार फिर बाजी मार रहे हैं या राजेंद्र सिंह राठौड़ है यहाँ से पार लगा सकते हैं। ये विधानसभा क्षेत्र है 1977 में अस्तित्व में आया था। अब तक यहाँ 10 बार चुनाव हो चुके हैं। उनमें से 2 बार जनता पार्टी, 6 बार राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, 2 बार भाजपा ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। यानी इस प्रकार से इस जाट बाहुल्य क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा रहा। यहाँ से 1977 में मन्नीराम, 1980 में चंद्रमल वेद, 1985 में जयनारायण, 1980 में चंद्रमल वेद और 1993 में एक बार फिर चंद्रमल वेद है वो चुनाव जीत गए। 1998 में चंद्रमल वेद, 2003 में चंद्रशेखर वेद, 2008 में राजेंद्र सिंह राठौड़, 2013 में जयनारायण पूनिया बीजेपी से और 2018 में नरेंद्र बुडानिया। यहाँ सबसे पहला विधायक बने थे मन्नीराम नर 1977 में जनता पार्टी से। सबसे ज्यादा बार विधायक रह चुके हैं चंद्रमल वेद 4 बार और सबसे बड़ी जीत है राजेंद्र सिंह राठौड़ 17,613 मतों से 2008 में, और सबसे छोटी जीत है चंद्रमल वेद की 1224 मतों से 1998 के चुनाव में। सबसे पहले हम देखेंगे 2008 का चुनाव। इसमें डॉक्टर राजेंद्र राठौड़ है जो बीजेपी से उम्मीदवार थे, 54,517 मत प्राप्त किए। डॉक्टर चंद्रशेखर वेद है जो कांग्रेस से थे, उसने 36,904 मत प्राप्त किए। जयनारायण पूनिया जो निर्दलीय थे, उसने 32,533 मत प्राप्त किए। शंकुतला शेखावत बीएसपी से थी। उसके बाद में 2013 में जयनारायण पूनिया बीजेपी से थे जिसने 65,654 मत प्राप्त किए। डॉक्टर चंद्रशेखर को 54,518 मत। निर्मल प्रजापत जो सीपीएम से थे 10,040 मत। सुरेंद्र सिंह बीएसपी से 10,853 मत। उमा शंकर 9,256 मत। यानी जयनारायण पूनिया 11,136 मतों से इस चुनाव में विजय रहे थे। यानी इस प्रकार से जयनारायण पूनिया जो पहले जनता पार्टी से हुआ करते थे, अब की बार बीजेपी से उसने असर अपनी जीत दर्ज की है। उसके बाद में आता है 2018 का चुनाव। नरेंद्र बुडानिया 56,968 मत प्राप्त करते हैं। बीजेपी से राकेश जांगीड़ है 44,413 मत प्राप्त करते हैं। निर्दलीय चंद्रशेखर वेद है 41,296 मत। निर्मल प्रजापत जो कॉमरेड है वो 13,416 मत। त्रिलोकाराम कस्वा 12,570 मत। इस प्रकार नरेंद्र बुडानिया कांग्रेस के 12,555 मतों से यहाँ से विजय प्राप्त करते हैं। यानी एक बार फिर कांग्रेस है वो इस तारानगर विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रभाव जमाने में कामयाब होती है और 4 बार के सांसद, 2 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा सांसद नरेंद्र बुडानिया है वो यहाँ से एक बार फिर चुनाव जीतते हैं। तारानगर के जो स्थानीय मुद्दे हैं जो वर्तमान में चुनावी क्षेत्र में चल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा रेल सेवा से वंचित तारानगर, यानी तारानगर में अभी तक रेल सेवा स्थापित नहीं हो सकी है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा गंदे पानी की निकासी का समाधान नहीं हो पाया है। तीसरा सरकारी बीएड कॉलेज व लॉ कॉलेज की मांग भी बहुतायत चल रही है। चौथा किसानों की सिंचाई पानी की मांग भी पूरी नहीं हुई, यानी ये नहरी क्षेत्र होने के कारण यहाँ के किसानों की सिंचाई की मांग है के लिए पानी की जो मांग है वो पूरी नहीं हो पा रही है। अब की बार फिर से राजेंद्र सिंह राठौड़ है वो भाजपा उम्मीदवार के रूप में और नरेंद्र बुडानिया है वो कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में यहाँ पर अपनी ताल ठोक चुके हैं। यानी दोनों दिग्गज नेता, एक जाट दिग्गज नेता, एक राजपूत दिग्गज नेता है, दोनों यहाँ से क्या है चुनाव लड़ रहे हैं। तो देख पाएंगे कि कौन सा नेता है वो यहाँ से अपनी विजय श्री हासिल कर सकता है। तारानगर के विधायक नरेंद्र बुडानिया ने अपने कार्यों से उसने कहा कि उसने अपने कार्यों से तारानगर की कायाकल्प करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि उप जिला चिकित्सालय स्वीकृत कराने की बात कही उसने। क्या कि नरेंद्र बुडानिया ने कहा कि उसने तारानगर में उप जिला चिकित्सालय स्वीकृत कराया है और घर घर पेयजल कनेक्शन की बात भी उसने कही। और एक तारानगर में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज मंजूर करवाने की बात भी कही। इन मुद्दों को लेकर नरेंद्र बुडानिया है वो तारानगर में एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में है, एक जाट नेता के रूप में है। और तो दूसरी बात यहाँ पर क्या है
जो राजेंद्र सिंह राठौड़ है भाजपा उम्मीदवार, उसने कहा है कि राजेंद्र सिंह राठौड़ ने क्या कहा कि 2019-20 में यहाँ पर कुंभा केनाल को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी घोषणा की थी, लेकिन ये घोषणा क्या केवल कागजी घोषणा बताई। यानी राठौड़ ने कहा कि जो कुंभा राम केनाल नहरी जो योजना है वो केवल एक कागजी योजना रह गई है। यानी उसने ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार ने इसको अलग रूप, नया रूप नहीं दिया। यानी ये जो योजना थी उस योजना को केवल कागजों तक ही सीमित रखा था। ये राजस्थान विधानसभा की एक बहुत ही हॉट सीट है, क्योंकि जाट बाहुल्य सीट पर भाजपा अपना पूरा जोर लगा रही है, तो कांग्रेस भी दोबारा यहाँ पर मैदान मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यानी यहाँ पर जातिगत समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जाट बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण जाटों के मत है वो निर्णायक रूप से यहाँ इस सीट को प्रभावित करेंगे। इस प्रकार से जो तारानगर विधानसभा क्षेत्र है वो एक तरफ जाट बाहुल्य क्षेत्र और दूसरी तरफ राजपूत कैंडिडेट होने के कारण एक हॉट सीट बन चुकी है। जय हिंद।